अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज इंटर क्लास का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हमने लास्ट लेक्चर में सल्फ्यूरिक एसिड्स की डिस्कस की थी प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के साथ साथ अब इसमें आगे आ रही हैं सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 1 में इंटर क्लास में आपने सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हमने कहा था कि जिस प्रोसेस से बना रहे थे उस प्रोसेस का नाम था कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फॉर्मूला था H2SO4 और आप कॉमन नेम में किंग ऑफ कंपाउंड और ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कह रहे थे। अब वहाँ तो आपने कर ली इसकी मैन्युफैक्चर फॉर्मेशन, अब आपको उसकी देखनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए अब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड को हम केमिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए कहाँ रखेंगे, अब हम रिएक्टेंट साइड पर, और यहाँ पर इसकी हम फिर केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब जैसे कहा जा रहा है आपके पास कि सल्फ्यूरिक एसिड की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या आ रही है, ये काम करेगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब कैसे ये कह रहा है आपसे डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन की मीनिंग आपके पास आ रहा है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल की होगी रिमूवल। सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी भी कंपाउंड के साथ अगर कंबाइन होगा तो वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करेगा किसको, वाटर के मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड काम करेगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि हर एक केमिकल रिएक्शन में आपको नजर आएगा कि वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, रिमूवल होगी। फॉर्मेशन कर लें या रिमूवल कर लें, वाटर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट होगा डिफरेंट कंपाउंड में से। ये काम कौन करवाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए अगर ये काम करा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक एज अ एजेंट काम करने वाला। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, कुछ कंपाउंड के नेम लिखे हैं कि इन कंपाउंड में से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को। ये एक्सट्रैक्शन कौन कर रहा होगा, रिमूवल कौन कर रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल की, ये कर रहा होगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब जैसे कि पहला हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन 5 आ रहा है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है वुड का। और C6H12O6, ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है ग्लूकोज का। ऐसे ही लास्ट में ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है किस चीज का, ये आ रहा है हमारे पास शुगर का। एक वुड का आ गया हमारे पास, एक आ गया ग्लूकोज का, एक आ रहा है हमारे पास शुगर का। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं H2SO4 को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिमूवल ऑफ वाटर। आसान है रिएक्शन। आप कैसे भाई, अगर मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अगर एक्सट्रैक्ट करूंगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होगी रिमूवल। रिमेनिंग में जब हाइड्रोजन और कार्बन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर रिमूवल होगी तो रिमेनिंग में जस्ट कार्बन। इक्वेशन बैलेंस करते हैं। आपके पास कार्बन एटम आ रहे हैं 6, कार्बन 6। अब हमारे पास हाइड्रोजन आ रहे हैं 10, तो आप यहाँ मोल यूज कर लें 5 ऐसे। और ऑक्सीजन 5 कह रहा था, ऑक्सीजन 5 बैलेंस हो गया। यानी कि आपसे कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट करने के बाद रिमेनिंग में कौन आ रहा है, जस्ट कार्बन। ऐसे ही सेकंड रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड काम कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ग्लूकोज में से अगर मैं रिमूवल करूं वाटर मॉलिक्यूल की, अगर वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी तो दोबारा रिमेनिंग में कौन आएगा, कार्बन। अब बैलेंस कर दें। कार्बन 6 कह रहे हैं, कार्बन 6, हाइड्रोजन हो रहे हैं 12, 6 to the 12, बिटवीन में साइन हम लगा रहे हैं प्लस का। और ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 बैलेंस हो गया। लास्ट आपसे कह रहा है भाई, अब आपके पास है शुगर, तो इसमें से भी मैं रिमूवल करता हूँ वाटर के मॉलिक्यूल को, तो रिमेनिंग में कौन होगा, जस्ट कार्बन। ये काम कौन करवा रहा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके पास आ रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कार्बन आ रहे हैं 12, कहने जनाब कार्बन 12, हाइड्रोजन हो रहा है 22, तो 11 लगा दें, 11 × 2 22।
और ऑक्सीजन 11 में ऑक्सीजन 11 हो। इन तीनों केमिकल रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किसने करवाया? सल्फ्यूरिक एसिड ने। ऐसे ही अगर हम यहाँ इस तरह करते हैं कि हम यहाँ ले लेते हैं कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, ये कॉम्पोजिशन है किसकी? कार्बन आपके पास 2 आ रहे हैं, हाइड्रोजन भी 2 आ रहे हैं और ऑक्सीजन आ रहे हैं 4। ये कॉम्पोजिशन आ रही है ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पर भी यही काम होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिमूवल करेगा वाटर की। तो अगर वाटर की रिमूवल करेगा तो चले जनाब मैं अगर वाटर की अगर रिमूवल कर देता हूँ तो यहाँ अब रिमेनिंग में देखते हैं क्या होगा। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं 2। तो इसमें से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक ऑक्सीजन यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन में ले लेता हूँ, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और कार्बन एटम कितने आ रहे हैं? 2। तो एक बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हो गए 3 ऑक्सीजन, रिमेनिंग 2 और 1 3 और 1 4। हाइड्रोजन 2 भी हो जाएंगे और कार्बन आ जाएंगे दोबारा से 2। तो यहाँ पर दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड में से किसकी रिमूवल कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल। ये इसकी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी थी कि सल्फ्यूरिक एसिड काम करेगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। ऐसे ही आगे एक और प्रॉपर्टी करते हैं कि आपके पास एक और प्रॉपर्टी आ रही है और वो आ रही है सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी। तो आप कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर, आप ले लेते हैं C6 और H6। C6 और H6 फॉर्मूला है आपके पास बेंजीन का। ये है बेंजीन की कॉम्पोजिशन। और यहाँ पर सल्फोनेट ग्रुप कौन प्रोड्यूस करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं, यानी कि H2SO4 को अगर मैं ब्रेक करके लिखता हूं तो ये बन जाएगा HSO3। तो ये क्या हुआ? H2S और O4। तो यहाँ आपके पास क्या बनता हुआ नजर आ गया? एक तो नजर आ गया वाटर का मॉलिक्यूल, ये आ गया सल्फोनेट ग्रुप। सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में से रिमूवल कर रहा है किसकी? हाइड्रोजन की। कार्बन तो पूरा है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर था, आप इस तरह कर ले चले। आप मैं इसको अगर ऐसे बना दूं, ये था बेंजीन का स्ट्रक्चर, और आप यहाँ पर कंबाइन कर रहे थे किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ऐसे तो फॉर्मेशन मैं दोनों तरह से समझा रहा हूँ आपको। एक स्ट्रक्चर से बना दिया बेंजीन वाला, और एक आपको ये फॉर्मूले की कंपोजिशन हो जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा? C6H5 और हाइड्रोजन के रिमूवल में कौन आएगा? सल्फोनेट ग्रुप। ये बन जाएगा C6H5 और HSO3, और रिमेनिंग में क्या बन जाएगा? दोबारा H2। तो आप इसको क्या नाम देंगे? इसको आप नाम देंगे, इस कंपाउंड का नाम देंगे आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आप ये सल्फोनेट ग्रुप आप यहाँ लाके ऐड कर दीजिए ऑर्थो पोजीशन ऐसे, और दोबारा रिमेनिंग में क्या आ जाएगा? H2। तो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर और ये इसकी फॉर्मूले की कॉम्पोजिशन। सल्फ्यूरिक एसिड एक और प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, कौन सी आ गई? सल्फोनेटिंग एजेंट की। सल्फोनेट ग्रुप कौन सा आ गया? HSO3। लेकिन ये किसके साथ कर रहा है? ये ऑर्गेनिक में मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास, ये पहला रिएक्शन था बेंजीन का। अब आप एक और ले लो, एक आसान सा ले लें आप, मीथेन। मीथेन को अगर मैं ब्रेक करके लिखता हूँ तो ये मैं लिख देता हूँ CH4 को मैंने ब्रेक करके लिखा, CH3 और एक हाइड्रोजन की मैं क्या कर रहा हूँ? रिमूवल। और मैं यहाँ पर दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ H2SO4। तो क्या होगा भाई? अगर ये मीथेन का स्ट्रक्चर है
तो मीथेन में सराउंडिंग में लगे हुए हैं 4 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन की रिमूवल हुई, तो यहाँ कौन आ जाएगा आपके पास HSO3। तो ये कॉम्पोजिशन किसकी बन जाएगी आपके पास CH3 और HSO3, मीथेन सल्फोनिक एसिड। और रिमेनिंग में दोबारा क्या आ जाएगा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, ये बन जाएगा मीथेन सल्फोनिक और एसिड। तो आप यहाँ मीथेन के अलावा कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। आप हेक्सेन को ले लें, तो जैसे हेक्सेन का फॉर्मूला होता है CH6 और H कितना आ जाएगा 14। एक हाइड्रोजन के रिमूवल करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएंगे रिमेनिंग में कितने 13। तो C6 और H 13 और साथ में कौन आ जाएगा सल्फोनेट ग्रुप HSO3। तो वो बन जाएगा हेक्सेन सल्फोनिक और एसिड, और आखिर में क्या बन जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। इस तरह से हमारे पास हमने ये आज के लेक्चर में 2 केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह आपको ये समझ में आई होंगी। एक थी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिमूवल ऑफ वाटर करेगा, और एक क्या कर रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप कंबाइन करो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो एक प्रॉपर्टी और भी रखेगा, कौन सा सल्फोनेट ग्रुप वाला, कि वो हाइड्रोजन की रिमूवल करेगा और हाइड्रोजन की रिमूवल पर वहाँ लगाकर ऐड करेगा सल्फोनेट ग्रुप। तो इसीलिए प्रॉपर्टी का नाम एज अ सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी रिमेनिंग 2 और प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एसिडिक एक ऑक्सीडाइजिंग। ये सल्फ्यूरिक एसिड की अभी 2 और भी केमिकल प्रॉपर्टी हैं। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी टॉपिक अगर समझना हो तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।